हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ले। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स का वह चैप्टर एक क्वेरी के तौर पर रहता है, लेकिन हमारा पूरा काम यह है कि हम इस चैप्टर को आपको इजीली तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सेट क्या होता है, उसके बाद हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बताएंगे। हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन से भी रूबरू कराएंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है या इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं। अभी हम फंक्शन भी स्टडी करेंगे, कंपोजिशन और इन्वर्टेबल फंक्शन भी स्टडी करेंगे। देखिए, इस चैप्टर की 2 या 2 से ज्यादा वीडियो आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपको वह वीडियो सब कंप्लीटली तरीके से देखनी होंगी। और इन वीडियो में मिलाकर 11 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस भी होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड और पिछले कई सालों में रिपीट होते हुए क्वेश्चन है, जो कि आपको एक्सप्लेनेशन और थ्योरी के साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इस चैप्टर को करने का अगर मैं स्मार्ट तरीका अगर आपको बताऊं, तो यह चैप्टर का स्मार्ट तरीका यह है कि इसके क्वेश्चंस या इसके टॉपिक को आप फील करिए। अगर आप अपने दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हैं, चीजों को एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो यह चैप्टर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो देखिए, अभी अगर मैं आपसे बात करूं, चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन, जिसमें हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन से पहले मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 1, जिसका नाम था सेट्स, जिसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सेट्स, तो सेट्स आप समझते हैं कि सेट्स क्या होता है। तो सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डाटा, हमारे पास जो डाटा है उस डाटा को जो व्यवस्थित तरीके से लगाना हमारा क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास 4 3 2 5 1 ये कुछ नंबर हैं जो बिखरे हुए हैं, इनको अगर मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से लगा दूं 1 2 3 4 5, तो ये मेरा क्या बन गया, एक सेट बन गया। इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा सेट ले लूं, भी कोई भी एक सेट ले लूं, मान के चलिए 2 4 और 5, तो ये मेरे पास 2 सेट हो गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपने 11th क्लास में यह भी समझा होगा कि अगर आपके पास कोई भी 2 सेट हैं, तो उनके बीच में कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। मींस व्हाट, इन 2 सेट्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, वह यहां से कितना क्या निकल के आएगा, तो 5 देखो एलिमेंट इधर है, 3 एलिमेंट्स इधर हैं, तो टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेंगे। मतलब 1 का 2 के साथ करेंगे, उसी तरीके से 1 का 4 के साथ करेंगे, उसी तरीके से 1 का 5 के साथ करेंगे, वैसे ही 2 का 2 के साथ करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो अभी सेट्स के बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान रखना है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में। तो अभी आप बात करते हैं रिलेशन क्या है। तो रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन का मतलब क्या है, देखिए, आर बी एन एनी रिलेशन, रिलेशन होता है कि जो हमारे पास कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट है, उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर है, उन ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट रिलेशन कहलाता है। मतलब जैसे यहाँ बहुत सारे हमारे पास 15 ऑर्डर्ड पेयर है, मैं कोई भी 3 ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूं, जैसे 1, 2 ले लिया, जैसे मैंने 2, 2 ले लिया, और जैसे मैंने 3, 5 ले लिया। मैंने ये 3 ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, ठीक। तो इस रिलेशन में आप क्या देख रहे हो कि पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा पांचवें के साथ रिलेटेड है। मतलब क्या है, ये कोई भी एक ऐसा सेट है जो रिलेशन है। मींस रिलेशन की डेफिनेशन अगर हम आपको देने की कोशिश करें, तो रिलेशन इज द सबसेट। ये देखो ना, ये जो है ये इसका सबसेट है या नहीं है। R is the subset of A cross B. मीन्स क्या होता है, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सेट। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। अब देखो, इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म, सेट फोल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशन की डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ R क्या है, तो डोमेन है 1 2 और 3, 1 2 3। और अगर मैं आपसे कहूं रेंज क्या है, तो रेंज ऑफ आर है 2 2 5, 2 2 5। और कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन है आपका, इसको 2 बार ना लिखिए, एक ही बार रहने दीजिए। जो कोडोमेन है वो आपका क्या है, सेट ऑफ बी। मीन्स 2 4 5 मीन्स व्हाट, आपको ध्यान रखना है, डोमेन रिलेशन की वह वैल्यूज होती हैं जो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं।
और रेंज जो सेकंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और कोडोमेन जो सेट बी होता है। ठीक, अब आपको एक और चीज समझनी है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, जैसे आर इज द रिलेशन, आपको दिख रहा है आर कोई भी रिलेशन है जिसमें 1 2 2 2 3 5 है, उसी तरीके से अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं तो आर इनवर्स जो होगा वो होगा आपका 2,1 2,2 और 5,3। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 12th का रिलेशन, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वॉइड रिलेशन से। अगर मैं आपसे बात करूं, नंबर 1 इज वॉइड रिलेशन और एम्पटी रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जिसमें जो आपके ऑर्डर्ड पेयर आए वह कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना आता हो। मींस एक ऐसा रिलेशन, जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास कोई भी एक सेट है ए 1 2 3 4, इसमें ये 4 एलिमेंट हैं और मैंने कोई आर एक रिलेशन इस तरीके से लिया, आर विन बी द रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10। मैंने कोई ये रिलेशन ले लिया, तो आप मुझे बताओ, और मैंने वहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब मैं जो ए और बी की वैल्यू लूंगा वो मैं इस सेट में से लूंगा। तो क्या मुझे बताओ, कभी भी ऐसा हो सकता है कि इन एलिमेंट में से कोई 2 एलिमेंट लेकर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा आंसर 10 आ जाए? कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे? कोई एलिमेंट नहीं होगा, 5 होगा। इट मीन्स व्हाट, यह रिलेशन कैसा है? वॉइड रिलेशन है। ये सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। नंबर 2 इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल रिलेशन नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करके ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो सब ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं। जैसे सपोज करो, इसमें अगर मैं देखो ए है तो ए का ए के साथ ही करता हूं, तो ए क्रॉस ए अगर मैं करूंगा तो मुझे 4 4 16 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। कितने? टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो मैं कोई एक ऐसा रिलेशन डिजाइन करूं जिसमें 16 के 16 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं, तो वह रिलेशन क्या कहलाएगा? मेरा यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब क्या है? मतलब जैसे R2 में कोई एक रिलेशन बनाऊं ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मीन्स व्हाट, आप ए और बी यहां से 2 नंबर सेलेक्ट करिए, कोई भी 2 नंबर, और उनका डिफरेंस निकाल के मॉडुलस वैल्यू निकालिए, आपको ऑलवेज 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही मिलेगा। इट मीन्स व्हाट, ये जो रिलेशन है ना, ये 16 के 16 ऑर्डर्ड पेयर अपने पास रखता है, इसलिए इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम एक और नाम देते हैं ट्राइवल रिलेशन, जो बोर्ड में पूछा जा चुका है। व्हाट इज ट्राइवल रिलेशन? तो आपको ध्यान रखना है, ट्राइवल रिलेशन मींस, ट्राइवल रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो एम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होता है, लार्जेस्ट रिलेशन, और ये आपको स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी। देखिए, नंबर 1 इज आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास कोई भी एक रिलेशन है सेट ए में, आर बी एनी रिलेशन इन सेट ए, तो वो रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा कब? जब इफ ए कॉमा ए, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए पर। मतलब क्या है? ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहां हम इसकी रोस्टर फॉर्म समझते हुए चलते हैं। जैसे मानिए सेट हमारे पास 1, 2, 3, 4 है। ठीक, अब मेरे पास अगर कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें ये जो नंबर दे रखे हैं इन्हीं के रिपीट करके एलिमेंट आपको मिला, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें जितने सेट में एलिमेंट हैं उन सेट के डबलेट दे रखे हैं, जैसे 1 का 1 है, 2 2 3 3 4 4, तो यह रिलेशन आपका क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आपको लग रहा होगा कि क्या इसमें से कोई एक मिस कर दें तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं होगा।
आपको लग रहा होगा इसमें एक और कोई ऑर्डर्ड पेयर जोड़ दें तो होगा, नहीं होगा। इसमें जो एलिमेंट सेट के पास हैं, सेट के अंदर हैं, उन्हीं का डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए, वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आगे देखिए, सेकंड वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको क्या समझना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इफ a comma a belongs to R for all a belongs to A, इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें मैंने वर्ड ओनली लगाया, इसमें मैंने वर्ड ओनली नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज करिए ये तो है आपका क्या, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो मैंने R2 कोई रिलेशन लिया जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर तो होने ही चाहिए, इसके साथ कोई और ऑर्डर्ड पेयर होगा तो भी वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंसीडर किया जाएगा। मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, अगर हम 1,2 और ले लेते हैं तो यह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक, अब आपको लग रहा होगा क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है? ये भी रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये भी रिफ्लेक्सिव है। लेकिन क्या ये आइडेंटिटी है? तो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी में वर्ड ओनली यूज किया है। मतलब जो सेट में एलिमेंट हैं उन्हीं के डबलेट होनी चाहिए और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो तो होने ही चाहिए डबलेट, उनके अलावा अगर कोई हो तब भी रिफ्लेक्सिव होगा और ना हो तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। इट मीन्स व्हाट, दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक और बात बता दूं मैं आपको, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। और n क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड द सेट। जैसे यहां कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, 4 वैल्यू रख दो, 2 की पावर 4 स्क्वायर माइनस 4 मतलब 2 की पावर 16 माइनस 4, 2 की पावर 12। कितने टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं? 2 की पावर 12। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहता है इफ a comma b belongs to R implies that b comma a belongs to R, then your relation is called to be the symmetric relation। means what? जैसे सपोज करिए आपके पास R3 कोई एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी प्रेजेंट है। मतलब जैसे आपने 1,2 लिया, अब अगर मैं इसी रिलेशन को कहूं क्या ये सिमेट्रिक है? तो यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स ले लूं, जैसे 1,2 है तो इसका रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा? 2,1 होगा, तो 2,1 ले लूं, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है? यस, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्योंकि 1,2 का उल्टा 2,1 वो है, 2,1 का उल्टा 1,2 है, तो यह आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। आपको लग रहा होगा क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? यस, क्यों? क्योंकि 1,1 का उल्टा 1,1 ही होता है, 2,2 का उल्टा 2,2 ही होता है, 3,3 का 3,3। मतलब ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखिए फोर्थ वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? इफ, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, इसमें एक कंडीशन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then this implies that a comma c belongs to R। मतलब क्या है? मतलब जैसे अगर कोई रिलेशन आपके पास ऐसा है जिसमें जैसे 1,2 है, तो 1,2 हो, और अगर मान के चलो 2,3 है, तो देखो a कॉमा b है और b कॉमा c है, तो आप ये देखो क्या 1,3 है या नहीं है। अब देखो यहाँ 1,3 भी है, इट मीन्स व्हाट? अब चेक कर लेते हैं, और हर ऑर्डर्ड पेयर देखना हुआ है, ऐसा नहीं पहला वाला। मतलब 1,2 तो 2,3, तो हमने देखा a,3 है या नहीं? 1,3 है। अब इसके बाद यहां देखेंगे 2,3, तो 2,3 के बाद देखेंगे यहाँ कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। मतलब समझो, फील करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये a, b है, तो b की वैल्यू क्या है? 3। तो यहां क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो 3 से स्टार्ट होता हो? नहीं है ना।
इट मीन्स व्हाट, हम उसके बाद आगे नहीं देखेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर केवल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के बारे में क्वेश्चन में कुछ न कहा गया हो तो वह रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। मीन्स व्हाट, मेरे कहने का मतलब ये है, अभी तो पहले ये समझ लीजिए 2,3 है तो 3 से और स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अब हम यहीं तक देखेंगे, हम आगे उसको नहीं देखेंगे। अभी हम ये काउंट करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है 1,3, तो क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं। इट मीन्स दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मेरे कहने का मतलब, जैसे सपोज करो कोई एक ऐसा रिलेशन है 1,2, क्या ये ट्रांजिटिव है? यस। आप कहोगे कैसे, ये बी कॉमा सी तो नहीं है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि केवल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के बारे में कुछ भी ना कहा गया हो तो एट दैट टाइम योर रिलेशन बिकम ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ वन क्वेश्चन, कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है? यस। क्या आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता है? यस। क्या आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है? यस। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक और बात इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात यह है, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात यह है कि कोई भी रिलेशन अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन वी कॉल दैट इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, कोई दो नहीं तीनों है, एट दैट टाइम उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इनके ऊपर हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 जो 2014 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशन हमें डिफाइंड x, y सच दैट x प्लस 2y बराबर 8 इज अ रिलेशन ऑन n, राइट द रेंज ऑफ r। मतलब हमें सेट n दे रखा है, n का मतलब है कि x और y की वैल्यू नेचुरल नंबर ही हैं और हमें रेंज बताना है। तो देखो, आप लोग जानते हो कि रेंज y की वैल्यूज होती हैं। मतलब पहले तो इस फंक्शन को हम लेंगे, पहले तो रिलेशन लिखेंगे कि रिलेशन हमें क्या डिफाइंड है, x कॉमा वाई सच दैट x प्लस 2y बराबर 8, ठीक। और सेट हमें क्या दे रखा है, सेट दे रखा है नेचुरल नंबर्स का, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, x प्लस 2y बराबर 8। इट मीन्स व्हाट, देखिए अगर रियलिटी में चीजों को फील करना चाहते हो आप, तो यहाँ x की वैल्यूज आपको समझनी है। x की वैल्यूज होती हैं डोमेन की वैल्यूज और y वह होती हैं जो रेंज होती हैं। मतलब x की वैल्यू रखने पर जो आंसर हमें मिलता है उसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करिए, पहले इस फंक्शन को आप y बराबर समथिंग में चेंज कर लीजिए। 2y बराबर 8 माइनस एक्स, वाई बराबर 8 माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहां से x की आप ऐसी नेचुरल वैल्यूज रखिए जिनको रखने से आपका y जो है वो आंसर नेचुरल ही आए। मतलब क्या है, जैसे अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 7/2, नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन पुट x बराबर 2, अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो 8 माइनस 2/2, 6/2, आंसर 3 आएगा, ठीक। अगर आप x की वैल्यू 4 रखते हो तो देखो y बराबर 8 माइनस 4/2, 4/2, 2। अगर आप x की वैल्यू 6 रखते हो तो y बराबर 8 माइनस 6/2, 2/2, आंसर 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब इसके बाद 8 रखोगे, अगर x की वैल्यू 8 तो 8 माइनस 8 0/2, 0 आ जाएगा, तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो केवल और केवल आपके पास जो रेंज आएगी, वो रेंज आपके पास क्या आएगी, रेंज आपके पास 3, 2 और 1। तो रेंज की वैल्यू होगी 3, 2, 1। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए डोमेन तो आप कुछ भी रख सकते हो, x की पॉसिबल वैल्यूज। रेंज वह है जिस पर आपको आंसर मिले। तो आंसर आपको क्या मिल रहा है, 3, 2 और 1 ही मिल रहा है। मतलब आपके आंसर केवल यही 3 नेचुरल नंबर आ सकते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। इफ रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर r एज फॉलोज, रिलेशन हमें ये डिफाइंड है, देन फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन r एंड आल्सो फाइंड वेदर r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। 4 नंबर में पूछा गया है। तो पहले हमें डोमेन और रेंज निकालना है, फिर हमें बताना है कि या क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं होगा। क्वेश्चन आपको यूनिक मिलने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप देखिए हमें क्या दे रखा है, वी हैव गिवन, हमें गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रिलेशन
आर डिफाइंड एज, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड वाई बिलोंग्स टू एन एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 24। देखिए सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज निकालने हैं, तो डोमेन x की वैल्यू, रेंज y की वैल्यू, तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन के तौर पर लिख लीजिए ना, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, तो y बराबर 24 माइनस 2x। अब आप x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से रखिए और इस तरीके से कि y भी नेचुरल मिलता रहे। तो देखो पुट x इक्वल्स टू 1, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y 24 माइनस 2 इंटू 1, तो 24 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा 22, y की वैल्यू क्या मिलेगी 22। अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y बराबर 24 माइनस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, तो कितना मिलेगा 20। x की वैल्यू 3 रखोगे तो y बराबर 24 माइनस 2 इंटू 3, 3 टू 6, 18 मिलेगा। x की वैल्यू 4 रखोगे तो y बराबर 24 माइनस 2 इंटू 4, 8, तो 16 मिलेगा। x की वैल्यू 5 लिखोगे तो y बराबर 24 माइनस 2 इंटू 5, 14। x की वैल्यू 6 रखोगे तो y बराबर 24 माइनस 2 इंटू 6, 12। x की वैल्यू 7 रखोगे तो y बराबर 24 माइनस 2 इंटू 7, 10। x की वैल्यू 8 रखोगे तो y बराबर 24 माइनस 2 इंटू 8, 8। x की वैल्यू 10 रखोगे तो y बराबर 9 रखोगे तो 24 माइनस 2 इंटू 9, 6। अगर x की वैल्यू 10 रखोगे तो y बराबर 24 माइनस 2 इंटू 10, 4। अगर x की वैल्यू 11 रखोगे तो y बराबर 24 माइनस 2 इंटू 11, 2। क्या x की वैल्यू 12 भी रख सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि जीरो हो जाएगा और y जीरो नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास रिलेशन को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे, 1,22, 2,20, 3,18, 4,16 और 4,16, 5,14 और 6,12 और 7,10, 8,8 और 10,7, 8, 9,6 और 10,4 और 11,2। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब ये तो हमने डोमेन और रेंज भी चाहिए, तो डोमेन हमारा पता है, पहले जो x की वैल्यूज होती हैं वो डोमेन होती हैं और y की वैल्यू रेंज होती हैं। तो देखो डोमेन क्या निकल के आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रेंज क्या निकल के आ जाएंगी, तो रेंज के लिए आप देखोगे 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है ना, ये रेंज आ जाएगी। अब बच्चों आपको बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो देखो स्पेस तो बहुत कम रह गई है, लेकिन फिर भी पहला है फॉर रिफ्लेक्सिव। आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करोगे, आप ये देखोगे कि क्या आपके सेट में तो बहुत सारे नंबर है, नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं, तो क्या हर नेचुरल नंबर का डबलेट है, 1,1 है क्या इस रिलेशन में, चेक करो 1,1 नहीं है ना, तो केवल आप इसको शॉर्ट में लिख दोगे एज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इसलिए रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसी तरीके से फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आप चेक करोगे, अभी अभी जनरल ट्रेंड में बताया था सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या ये इंप्लाइज करता है बी कॉमा ए आर में है, तो चेक कर लो क्या हर एक का रिवर्स ऑर्डर में ऑर्डर्ड पेयर है, 1,22 है, तो क्या 22,1 यहां कहीं पर है, नहीं है, लिखोगे एज 1,22 बिलोंग्स टू आर बट 22,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये तो है लेकिन ये नहीं है, इसलिए आप लिख दोगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक,
ये सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद फॉर ट्रांजिटिव चेक करोगे। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अब क्या देखोगे कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखो 1,22 तो कोई 22 से है ही नहीं, तो इसको तो अभी मानेंगे कि ट्रांजिटिव है। 20 से भी कोई नहीं है। 3,18 18 से भी कोई नहीं है। 4,16 16 से भी कोई एलिमेंट स्टार्ट नहीं है। 5,14 14 से भी कोई एलिमेंट स्टार्ट नहीं है। 6,12 तो 12 से भी कोई स्टार्ट नहीं है। 7,10 ओके 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 ओके, एक मिला मिला मिला। 7,10 तो देखो यहाँ 10 है, तो क्या 10 से कोई एलिमेंट ऑर्डर पेयर स्टार्ट है? तो अब देखो 7,10 है और 10,4 है, तो क्या 7,4 है कि नहीं है? आराम से जज करो, आराम से। a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्या a कॉमा सी भी है? 7,4 है कि नहीं है? नहीं है ना, तो यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। लिखना एज 7,10 बिलोंग्स टू आर एंड 10,4 बिलोंग्स टू आर, बट 7,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो जब ये ट्रांजिटिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। एज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so R is not equivalence relation। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, लेकिन फिर भी आपको एक बार फील करना जरूरी है। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कोई भी एक रिलेशन है, सेट ए में डिफाइंड है, और रिलेशन हमें ये प्रोवाइडेड, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए पहले फटाफट, हमें सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, वी हैव गिवन, हमें गिवन है। अब रिलेशन आर डिफाइंड है ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस बी। अब एक बात देखिए, या तो सेट होल्डर फॉर्म में से रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। मतलब एक बात देखिए, अगर आप यहाँ ए की वैल्यू 1 रखते हो तो बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2, तो 1,2 हो गया। यहाँ ए की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 + 1 बी क्या मिलेगा 3 मिलेगा। उसी तरीके से 3 रखने पर आपको 4, और 4 रखने पर आपको 5, और 5 रखने पर आपको 6 मिलेगा। क्या 6 रख सकते हो? यहाँ तो नहीं रख सकते, क्यों? 6 रखने पर 7 मिलेगा और 7 सेट के अंदर नहीं है। इट मीन्स व्हाट, हमें ये रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। अब आप इजीली देख के बता सकते हो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो चेक कर लो ना, क्या 1,1 इसमें है? तो देखो 1,1 इसमें नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप ये देखो कि क्या इसमें, अब ना इसको आपको खुद से करना है। अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इतना करने के बाद अब आप इजीली देख के जज कर देंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। तो 1,1 इसमें नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए देखो कि 1,2 तो आर में है, क्या 2,1 है? तो देखो बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखिए ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो देखो 1,2 है और 2,3 भी है, तो क्या 1,3 है? तो देखो 1,3 नहीं है। इसका मतलब अगर 1,2 हो और 2,3 भी हो लेकिन 1,3 नहीं है, इट मीन्स यह ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना मैंने आपको फील करा दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मे बी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में पूछा जा चुका है, रिपीट होने का भी बहुत ज्यादा चांस रहता है। देखिए ए सेट है जिसमें x की वैल्यू इंटीजर में से है, x 0 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है, और रिलेशन हमें दे रखा है, और हमें बताना है कि क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, शो करना है, और हमें वो एलिमेंट भी बताने हैं जो 1 से रिलेटेड है। तो देखिए फटाफट, वी हैव गिवन, हमें गिवन है सेट a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z, और x की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है। तो इसको ना आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 1 2 से लेके 12 तक एलिमेंट हैं सेट ए में, और रिलेशन हमें डिफाइंड है, एंड रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू a,
मॉडुलस a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। देखो सुनो स्टूडेंट्स, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है यहाँ डिविजिबल बाय 4 है, मल्टीपल बाय 4 हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, तो करने का प्रोसीजर लगभग एक जैसा ही रहेगा। और यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन के सब क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करने के बाद आ जाएंगे। मीन्स व्हाट, आपको क्या करना है, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखना है, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो जब आप रिफ्लेक्सिव के लिए देखोगे तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि फॉर एनी, आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे आपने माना फॉर एनी x बिलोंग्स टू a, आपने कोई भी एक नंबर लिया जो सेट a में से लिया, आपने कहा फॉर एनी x बिलोंग्स टू a, और जब आपने x नंबर लिया तो अगर आप x को ही x के साथ देखोगे, मीन्स व्हाट, फॉर एनी x बिलोंग्स टू a, x माइनस x मॉडुलस में जो कि 0 देगा, विच इज डिविजिबल बाय 4, विच इज डिविजिबल बाय 4। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं x कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं सेट में से और उस एलिमेंट को उसी में से घटाता हूं तो मुझे 0 मिलेगा, और 0 जो है वह कहीं ना कहीं 4 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स व्हाट, 0 जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है। नाउ वी प्रोसीड। अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि x कॉमा एक्स बिलोंग, ये हमें क्या इंप्लाइज करता है, ये हमें ये इंप्लाइज करता है कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। मतलब 0 में से 0 घटाओ, 1 में से 1, 2 में से 2, 3 में से 3, कुछ भी घटाओ आपको 0 मिलेगा और वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सो r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए, अब आपको सिमेट्रिक देखना है, तो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, लेट करना, लेट x, y बिलोंग्स टू r, लेट x, y बिलोंग्स टू r। अब एक बात बताओ, अगर x और y दो नंबर है और वो रिलेशन में है, तो इसका मतलब वो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, और रिलेशन क्या है कि मॉडुलस में x माइनस वाई डिविजिबल होना चाहिए 4 से। मतलब इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस में x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4। मतलब इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, 4 लैम्डा। एक बात समझो, लैम्डा इज स्केलर, यहां पर लैम्डा कोई स्केलर है। अब ये समझो कि x और y का जो डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो जैसे 4 से डिवाइड हो रहा है, जैसे सपोज करो 8 आ रहा है, तो 4 2 जा 8 आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं 4 में जब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है जब भी तो यहाँ 8 आ रहा है। या फिर आप ये समझ लो कि जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कुछ तो आंसर आएगा, वो आंसर लैम्डा है। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने इसको इस वे में लिख दिया कि मॉडुलस x माइनस वाई बराबर 4 लैम्डा। अब एक बात बताओ, यहां से मैं नेगेटिव अगर कॉमन लेता हूं तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 लैम्डा। मतलब मैंने अगर माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, लेकिन ये नेगेटिव इस मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इक्वल्स टू 4 लैम्डा, कि y माइनस एक्स मॉडुलस में एग्जिस्ट करेगा। अब एक बात बताओ, जब x कॉमा वाई आर में था तो मैंने x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4 लिखा। अब अगर मेरा y माइनस एक्स डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब क्या है, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r होगा। ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा, दिस इंप्लाइज दैट y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। और y कॉमा एक्स अगर r में है, इसका मतलब क्या है, रिलेशन, इसलिए रिलेशन R इज सिमेट्रिक। अब उसके बाद देखिए ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आप क्या देखोगे, तो ट्रांजिटिव के लिए देखोगे लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। अब आप सोचिए, अगर x कॉमा वाई r में है तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स x माइनस वाई करने पर 4 से डिविजिबल होगा, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4 होगा, 4 का डिविजिबल होगा तो कहीं ना कहीं 4 लैम्डा, मतलब यही वाला सेम फॉर्मेट यूज किया जाएगा। उसी तरीके से एंड अगर y कोमा जेड भी r में होगा तो इसका मतलब क्या है कि y में से z घटाने पर भी कुछ 4 का मल्टीपल ही मिलेगा आपको, जैसे आपने 4 के मान लिया। ठीक, अब आप एक बात बताओ, इस लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं हटा दूं तो उधर प्लस माइनस लग जाएगा, मतलब x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 4 लैम्डा, इक्वेशन 1। एंड अगर मैं यहां से y माइनस जेड मॉडुलस हटा दूं तो प्लस माइनस 4 के।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4k। वाई से वाई कटेगा तो x माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस k। इट मीन्स व्हाट? x माइनस जेड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ से लिख दोगे x कॉमा जेड। ये क्या इंप्लाइज करता है? ये इंप्लाइज करता है कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। तो अब क्या है? सो रिलेशन r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक बात बताओ, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यह सो हो गया देयरफॉर रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so R is equivalence relation। अब एक और बात समझो, आपको बोला गया फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं जो 1 से रिलेट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं इजीली तरीके से कि यहाँ अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर भी आप कौन सा नंबर रखोगे कि वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो 1 के साथ 1 रख सकते हो, 0 आएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1 के साथ 5 रख सकते हो, 1 और 5 का डिफरेंस 4 आएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1 के साथ 9 रख सकते हो, डिफरेंस 8 आएगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट? 1 के साथ 1, 5 और 9 रिलेट करेगा। तो बता दोगे एलिमेंट्स 1, 5, 9 आर रिलेटेड टू 1